हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी का अनुपिष्ट डीजी के 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। मैं आज आप सभी को प्रतिशत निकालना सिखाएंगे। चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए आप सभी को मैं बताऊंगा कि प्रतिशत क्या होता है और आप प्रतिशत को बहुत ही सरल तरीके से कैसे हल कर सकते हैं। चलिए, जैसे कि आप सभी लोग प्रतिशत प्रतिशत का सिंबल तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो होता है सिंबल, इसे क्या कहा जाता है? प्रतिशत कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? प्रतिशत। यानी जो ये सिंबल होता है इसे कहते हैं प्रतिशत। इसका मतलब होता है कि प्रतिशत का मतलब होता है 1/10वां हिस्सा, यानी 100वां हिस्सा। यानी किसी भी कोई भी संख्या लिखी है, उसके अगर जो आगे प्रतिशत लगा है तो इसका मतलब है कि इसका ये 100वां हिस्सा है, तो इसे कहा जाता है प्रतिशत। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पास 3%, इसे पढ़ा जाता है प्रतिशत। तो आप इसे कैसे हल करेंगे? देखिए, 3 में लिख दिया और 100, ये आपका क्या हो गया? 3%। ठीक। तो आई होप आप सभी को ये इतना समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत क्या होता है। यानी किसी भी संख्या क्या, वो 100वां हिस्सा ही आपका क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा 16%, यानी इसे ही प्रतिशत या परसेंट कहा जाता है। तो देखिए, अब 16% का मतलब क्या है, आप इसे कैसे हल करेंगे? तो देखिए, इसे मैंने लिखा 16 और बटे में इसे 100 कर दिया, यानी प्रतिशत को हटाकर मैंने इसे क्या कर दिया? 100 का यूज किया। अब आप इसे हल कर लीजिए। देखिए, 2×8 = 16, 2 50 कट जाएगा और फिर 2×8 और 25×2 = 50, यानी 4/25 इसका मान आया। तो आप सभी लोग इसे किस प्रकार से हल करेंगे? तो आप सभी को इसी तरह से कुछ पता होने चाहिए, जिससे मैंने लिखा कि सबसे पहले शुरुआत करते हैं। इससे मान लिया मैंने लिखा 10%। क्या लिखा? 10%। तो इसका क्या मतलब हुआ जाके? इसका ये मतलब हुआ जाकर कि 10, और आप प्रतिशत की जगह पास 100 लिख सकते हो। तो देखिए, इस शून्य से ये वाला शून्य कट गया, यानी 1/10 आपका इसका मान आया। तो आप इस प्रकार से इन्हें लिख सकते हो। जिससे और आगे मैंने लिखा 11%। तो आप 11% को भी इसी प्रकार से हल कर सकते हो। देखिए, मैंने लिखा 11 और बटे में मैंने लिख दिया 100। तो आप इसे अब हल कर लीजिए। ये अब हल नहीं होगा तो आप इसे इसी तरह से लिख सकते हो, 11/100। ठीक। और यदि आप इसे हल करना चाहें तो आप इसे डिवाइड करके भी हल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा 12%। तो आप इसे अब कैसे हल करेंगे? तो देखिए, 12% को हल करने का नियम है कि 12 और प्रतिशत को 100 लिख दिया। अब आप इसे 2×12 2×50 और 2×3 = 6, 2×25 25×2 = 50, यानी 3/25 इसका आंसर आया। तो चलिए, मैं आप सभी को कुछ इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। चलिए देखिए, जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है ये कि 150 का 20% निकालो, यानी 50 का 20% निकाल लो। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि का जो मतलब होता है वो क्या होता है? गुणा होता है। क्या होता है? का मतलब गुणा। तो आप 150 को 150 लिख लीजिए और का की जगह पास आप मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाइए और 20 को ज्यों का त्यों लिख दीजिए। और प्रतिशत को मैंने अभी पीछे बताया है कि क्या लिखते हैं इसे? 100। तो आप इसे 100 लिख दीजिए। ठीक। तो आप इस जीरो से इस जीरो को काट सकते हो, इस जीरो से इस जीरो को काट सकते हो। तो बची हुई संख्या जो बची है आपके पास 15×2, तो ये आपका कितना आ गया? 30। कितना आ गया? 30। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना आया? 30। ठीक। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि 40 का 10% बताओ, यानी 40 का 10% बताओ। तो आप इसे किस प्रकार से हल करोगे? देखिए, इसे हल करना बहुत आसान है। आप 40 को उतार लीजिए और का अर्थ होता है गुणा, और 10 को 10/100 कर दीजिए। इससे इससे ये कट गया, यानी आपका कितना आया आंसर? 4 आंसर आया। यानी जो 40 का 10% है वो कितना है? 4। जैसे मान लीजिए आपने किसी से कर्जा या आपने किसी को रुपये उधार दिए और आपने कहा कि मैं 40 रुपये दूंगा, तो उस पर 10% का ब्याज लगाऊंगा। तो इसका मतलब हुआ जाके कि मैं 4 रुपये 40 रुपये पर ले रहा हूँ। ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है
कि 400 का 15% का 50% निकालो। तो इसमें 2 बार का आया है तो 2 बार आप गुणे का मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। तो देखिए मैंने लिखा 400 और का की जगह पास गुणा और 15/100। फिर ये का, तो का मतलब होता है ऑफ यानी मल्टीप्लेक्शन, और फिर 50 और उसके बाद में 100। ठीक, तो देखिए इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट के, 1 जीरो से एक जीरो कट गया, 5 एकम 5 हो गए, 5 दूनी कितने हो गए 10 हो गए। कितने हो गए आपके 5 दूनी 10 हो रहे हैं। तो आप देखिएगा 2 ये बच्चे हुए हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आपकी जो संख्या बची है वो कितनी बची है 2 × 15, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप कितना आएगा 30 आएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आई होप ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा। चलिए अब आपका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 60 का कितना प्रतिशत 12 है। कह रहा है कि 60 का कितना प्रतिशत 12 है। तो आप इसे कैसे हल करेंगे, इसमें लिखिएगा माना कि 60 का x% बराबर कितना है 12। मतलब कह रहा है इसमें 60 का कितना प्रतिशत 12 है। इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हो 60 का x% बराबर 12। तो आप देखिए 60 को ज्यों का त्यों लिख दीजिए और का की जगह पास आपको पता है गुणा लगाया जाता है, और x को ज्यों का त्यों लिख दीजिए, प्रतिशत का मतलब हुआ 100 और बराबर में आ गए ये आपके 12। तो इसे जब आप हल करेंगे तो देखिए आपका हो जाएगा 60x बराबर 12 × 100। तो देखिए जब आप इसे केवल x बराबर निकालेंगे तो 12 × 100 अपान में हो जाएगा 60। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 3 6 और ये आ जाएगा आपका पूरा 12, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा कितना आएगा आपका 20 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आपका आप लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है इसमें 50% का 20% निकालो, यानी कह रहा है 50% का 20% निकालो। तो 50 को आप ज्यों का त्यों लिख दीजिए और प्रतिशत का मतलब होता है 100 और का अर्थ होता है गुणा, और 20 को आप ज्यों का त्यों लिख दीजिए और प्रतिशत का मतलब होता है 100। तो देखिए इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट के, और 2 एकम 2, 50 दहम 100 होते हैं। कितने होते हैं 50 दूनी 100 होते हैं। हम बच्चे हुए हैं आपके 5, 5 एकम 5, 5 दहम 50, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना है 1/10। तो आप सभी को ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और प्रतिशत क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।